ओए मोरी मैया, मेरी तो आँख फूट गई। कोई है? कोई है जो मेरी जान बचाए? हे प्रभु! हाँ। ये शांतवा कमीनी घर पर भैंस बांध दी है अपने। अरे क्या मैं बताऊं, मुझे तो उठाकर ही भैंस पटक दी। अब मैं क्या करूं? हे प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे तो अब चलने भर की शक्ति नहीं है मेरे देह में। अब मैं क्या करूं? और ये मेरे गांव वाले किसी के सुख दुख में काम नहीं आते। क्या करूं मैं? ये मेरे गांव वाले लग रहा है कि सारे के सारे मर गए। क्या करूं मैं? कैसे मैं अपने घर जाऊं? अरे काकी, क्या हो गया? क्यों इतना रो रही हो? अरे मजनुआ, क्या मैं तुझसे बताऊं? अरे वो शांता कमीनी की भैंस मुझे उठाकर पटक दी बेटा। और मुझे चलने भर की शक्ति नहीं है मेरे शरीर में। अरे तो काकी, भैंस के पास क्या करने गई थी? कहीं भैंस वैस चोरी तो नहीं करने गई थी ना? आजकल चोरों की कमी नहीं है। गांव में बहुत सारे चोर घूम रहे हैं। मुझे तो आप पर ही शक लग रहा है कि आप ही कहीं भैंस वैस चोरी तो नहीं कर रही। चुप कर मजनुआ, क्या कह रहा है? मैं खुद मर रही हूँ दर्द के मारे, और तू मुझे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अरे नहीं नहीं काकी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? और इतना बुरा मत मानिए, मैं तो बस सिर्फ कह रहा हूँ। चोरों की कमी नहीं है गांव में। अब ऐसे आप करने क्या गई थी भैंस के पास? अरे चुप कर मजनुआ, मैं भैंस के पास नहीं गई थी, मैं तो गाय के पास गई थी। दीपावली का समय चल रहा है और मैं गई थी गाय का गोबर लाने, घर लिपाई करने के लिए। गाय के गोबर से घर लिपाई करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तुझे क्या लग रहा है कि मैं चोरी वोरी करने गई थी भैंस की? पागल कमीना कहीं का। अच्छा अच्छा काकी, ऐसी बात है। ओ, चलो काकी, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, मुझे माफ करिएगा। हे भगवान, कहाँ मैं जाऊं भैंस को ढूंढने? पता ना किसी ने मेरी भैंस की चोरी कर ली। पता ना कहाँ होगी मेरी भैंस। अरे अरे उड़नी, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा कर रही है? क्या हो गया? अरे मजनुआ, मेरी भैंस चोरी हो गई है। पता ना किसने चोरी कर ली मेरी भैंस की। मेरी मम्मी तो घर पे है भी नहीं। मैं क्या अब मम्मी को बताऊंगी? हे भगवान, ये उड़नी क्या कह रही है? इसकी भैंस कब चोरी हो गई? मैं तो अभी गई थी गाय का गोबर लाने, तो उसकी भैंस ने ही मुझे उठा के पटका था। तब तो इसकी भैंस वहीं पर थी। चोरी किसने कर ली? हे भगवान, मुझे तो लग रहा है कि ये मोटी चंपा ही इसकी भैंस को चोरी कर ली है। और इसी के भैंस ने इसको उठा के पटका था। मुझे तो पूरा शक है कि ये मोटी चंपा ही इसकी भैंस की चोरी की होगी। वैसे मोटी काकी, आपको क्या हो गया है? आपकी क्यों आंखें फूटी है और इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है आपको? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने इसको कुछ बताया तो ये तो यही सोचेगी कि मैंने ही इसकी भैंस की चोरी कर ली। क्या मैं करूं? अरे उड़नी बेटा, कुछ नहीं, मैं अपने घर की लिपाई कर रही थी। कच्चे वाले घर की, मिट्टी वाली जो घर है, उसी पर से मैं सीढ़ियों से गिर गई बेटा, इसलिए मेरी आंखें फूटी है। हे भगवान, ये मोटी चंपा क्या कह रही है? मुझे तो पूरा ही शक हो गया इस पर, किसी ने इसकी भैंस की चोरी करी है। तभी ये कुछ नहीं बता रही है उससे। सोच रही है कि अगर कुछ बता देगी तो ये उड़नी समझ जाएगी। अरे मोटी काकी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आप बता दीजिए ना इसको कि आप इसके गाय का गोबर लाने गई थी अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए, दीपावली के दिन लिपाई करने के लिए। क्या जाता है आपको बताने में? बता दीजिए साफ साफ, क्यों झूठ बोल रही हैं? क्या कह रहा है मजनुआ? ये मोटी गई थी मेरे भैंस का गोबर लाने। अरे मुझे पता है कि इसी ने मेरी भैंस की चोरी कर ली। ये तो एक बहाना था गोबर लाने का। जब मेरी भैंस ने इसको उठाकर पटका है, तब तो ये झूठ बोलेगी ही ना। ये भैंस चोरी करने में मेरी भैंस इसको उठा के पटकी है और ये झूठ बोल रही है। आज तो बहुत मजा आया पटाखे फोड़ने में। बहुत सारा पटाखा कालू लाया है। क्या कह रहा है गुल्ली भाई? कालू ने तुझे पटाखे दिए? कालू का तो मैं भी दोस्त हूँ। मुझे एक भी पटाखे नहीं दिया उसने। तुझे क्या देगा बे?
असली दोस्त तो मैं उसका हूँ। तू कौन सा दोस्त है? तुझे तो वो अपना दोस्त ही नहीं मानता। क्या कह रहा है बे? मैं ही उसका असली दोस्त हूँ। जानता है, मैं और कालू स्कूल जाते हैं तो कालू टिफिन लेकर नहीं जाता, मैं ही लेकर जाता हूँ और अपने ही टिफिन से उसको खाना खिलाता हूँ। और तू क्या कह रहा है? चुप कर बे मजनुआ, तू कुछ नहीं है उसका दोस्त, समझा ना? मैं उसके हर काम में मदद करता हूँ, तू तो कुछ करता ही नहीं है। एक रोटियां खिला देने से तू दोस्त हो गया क्या उसका? और तूने कौन सी उसकी बड़ी मदद कर दी कि उसने तुझे पटाखे दिए हैं इतना सारा फोड़ने को? हाँ? जानता है, शांता आंटी की भैंस चोरी करने में मैंने ही उसकी मदद की थी, समझा ना? ये क्या कह रहा है कमीना गुलिया? तूने पटाखे फोड़ने के लिए मेरे भैंस की चोरी की? मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। हाँ हाँ उड़नी, हम दोनों इसको नहीं छोड़ेंगे और उस कालू को। मैं भी तुम्हारा साथ हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो तुम दोनों हमें धमकियाँ दे रहे हो? अभी जाता हूँ, कालू को बुला के लाता हूँ। वैसे दिवाली में पटाखा जलाने का मजा ही कुछ और है। आनंद आ जाता है गांव भर घूम घूम के पटाखे जलाने में। मजा ही आ जाएगा। वैसे कालू तो बहुत सारा ही पटाखा खरीदा है। इसके पटाखे के बारे में बात करता हूँ कालू से, अगर मान गया तो ठीक है। हम लोग भैंस की चोरी की बात किसी को नहीं बताएंगे। क्यों बेउड़नी, तू क्या सोच रही है? तुझे भी पटाखे मिलेंगे मेरी बात को सुनेगी तो। अगर गांव में किसी को नहीं बताएगी कि उस कालू ने और गुलिया ने तुम्हारी भैंस को बेचा है, तभी तुझे पटाखे मिलेंगे। ठीक है मजनू भाई, लेकिन हमें पटाखे चाहिए, पटाखे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे तो सिर्फ पटाखों से मतलब है। भैंस गाय से क्या लेना देना मुझे। ठीक है मजनू भाई, ठीक है, कालू से बात करना पड़ेगा। बहुत सारा पटाखा खरीदा है वो। भैंस को 40,000 में बेचा था, 40,000 के पटाखे खरीदे हैं। मजा ही आ जाएगा। हो तो चलो गुल्ली भाई, चलो कालू के पास चलते हैं। पटाखे वटाखे का इंतजाम कर दिया है। अब हमें तो घर से पैसे भी लेने नहीं पड़ेंगे पटाखों के लिए। 40,000 का पटाखा खरीदा है तब तो बहुत ही, एक ट्रक ही पटाखे होंगे। हाँ?